अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 9 मैथमेटिक्स का स्टार्ट करना है और इसमें हमने पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये चीज़ हमने पढ़नी है जी, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल का मतलब ये है कि बुनियादी। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है इसको हम देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री असल में 3 वर्ड्स को मिला के बनाया गया है। ये लैटिन वर्ड है। और ये बना है हमारे पास ट्राई गोनी और मैट्रिक्स। ट्राई का मतलब है 3, गोनी का मतलब है एंगल और मैट्रिन का मतलब है मेजरमेंट। इस तरह से 3 का मतलब हो गया 3, एंगल का मतलब होता है जाविया और मेजरमेंट का मतलब होता है पिमैश। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो मतलब है वो हमारे पास है 3 वर्ड्स को अगर हम कंबाइन करें, जो कि ट्राई गोनी और मैट्रिन होता है, तो इससे हमारे पास जो बनता है वो बनता है ट्राई मीन 3, गोनी मीन एंगल और मैट्रिन मीन मेजरमेंट। मतलब 3 एंगल्स या जावियों की जो पिमैश होती है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये सबसे पहले तो आपने ये ऑब्जेक्टिव के लिए ये याद रखना है कि ये ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है, ट्राई गोनी और मैट्रिन, उसका मतलब क्या है। इसके बाद इसमें जो सबसे पहली डेफिनेशन आती है उस डेफिनेशन को हम कहते हैं एंगल। व्हाट इज़ एंगल? एंगल का मतलब है 2 रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट form an angle। अब इसमें हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ये रे है और एक ये रे, 2 रेज हैं और इनका ये कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है। कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। अगर मैं एंगल को इस तरह से डिफाइन करूं कि एक साइड पे एरो स्टार्ट हो रहा है और एक साइड पे एंड हो रहा है, तो इसमें हमारे पास जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है उसको हमने कहना है इनिशियल रे, और जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है उसको हमने कहना है टर्मिनल रे। ये 2 रेज हो गई, एक इनिशियल रे हो गई, एक टर्मिनल रे हो गई। तो ये इनका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, यानी जहाँ से ये 2 रेज निकलती हैं उस पॉइंट को हमने कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट कहना है। जहाँ से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है उसको हमने इनिशियल रे कहना है, और जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है उसको हमने टर्मिनल साइड कहना है या टर्मिनल रे कह देना है। और इसको आम तौर पर हम डिनोट करते हैं थीटा से। इसको अल्फ़ा से भी डिनोट किया जा सकता है, बीटा से भी, गैमा से भी, काई से भी, साई से भी और काई से भी। इस तरह से मुख्तलिफ एंगल्स आप लिख सकते हैं। इसी तरह से ये एंगल तो मैंने इधर से स्टार्ट किया था, अगर मैं इस तरह से बना लूँ तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज था। ये रोटेशन जो थी ये एंटी क्लॉकवाइज थी, एंटी क्लॉकवाइज, और ये रोटेशन है क्लॉकवाइज। तो इसमें ये देखिए एंगल जो स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से आ रहा है, ये आपका कॉमन
स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट जो यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ पे कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट ये बन जाएगा आपके पास, और ये आपकी कहलाएगी इनिशियल रे, और ये आपकी कहलाएगी टर्मिनल रे। ये चीज़ है जी। टू रेज विद द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल, के दो रेज जिनका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट एक हो, यानी दो रेज जहाँ से स्टार्ट हो रही हो उन वो एक ही पॉइंट से निकल रही हो, तो उन रेज के दरमियान हमेशा एक एंगल बनता है। ये जो रेज होती है इनमें जहाँ से एंगल स्टार्ट होता है उसे एंटी क्लॉक इनिशियल रे कहते हैं, और जहाँ पे वो ख़त्म होता है उसे टर्मिनल रे कहते हैं। इस तरह से मैंने दो किस्म की डायग्राम्स बनाई हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, फिर यहाँ पे जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि यहाँ पे रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है। इसमें ये कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इनिशियल साइड है, और ये क्या है, टर्मिनल साइड है। ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ये डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके बाद एंगल की ये डेफिनेशन है, इसी तरह से आपने इसको याद करना है। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि टू रेज विद द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। अगर साथ डायग्राम बना देंगे तो बहुत अच्छी बात है पेपर के अंदर। तो अब हम इसके नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। एक होता है एंगल, दो किस्म के हैं, एक हमारे पास होता है पॉजिटिव एंगल और एक हमारे पास होता है नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल, if the rotation of an if the rotation is anti-clockwise, then angle is said to be positive, that is यानी ये है हमारे पास, यहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ये रोटेशन जो है ये इस तरह से चलती जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब थीटा है तो थीटा पॉजिटिव होगा। ये इनिशियल रे है, ये टर्मिनल रे है, और ये है कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। इसके बाद हमारे पास है जी नेगेटिव एंगल। if the rotation is clockwise, then the angle is said to be नेगेटिव। मतलब ये अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये इनिशियल रे हो जाएगी, ये टर्मिनल रे हो जाएगी, ये कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये जो रोटेशन है ये क्या है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज से जो एंगल होता है वो क्या हो जाता है जी, नेगेटिव। बस इनमें यही एक बात कॉमन सी बात है कि अगर हमारे पास रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो एंगल पॉजिटिव होगा, यानी क्लॉक की उल्ट साइड पे जो चलती है ना उसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, अगर ये क्लॉकवाइज चलेगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है इसमें वो हमारे पास ये है कि रिमार्क्स है या नोट में आप कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कि एंगल्स की मेजरमेंट क्या होती है। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स मतलब कि एंगल को कितने तरीक़ों से मेजर किया जाता है। बेसिकली एंगल को मेजर करने के दो तरीके होते हैं।
नंबर 1, एक को हम कहते हैं डिग्री, और नंबर 2 हमारे पास क्या होता है, रेडियन। ये दो तरह से हम जो है वो डिस्कस करते हैं एंगल को। एक यानी जैसे कोई भी चीज़ आप परचेज़ करते हैं तो उसके लिए मेजरमेंट होती है, तो जो एंगल के लिए हम चीज़ यूज़ करेंगे वो होगी डिग्री, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, रेडियन। अब उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है जी। अब डिग्री और रेडियन ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम बाद में लिखते हैं, पहले हम तरतीब से बुक के मुताबिक जो काम है वो कर रहे हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है सेक्साजेसिमल सिस्टम। A system in which we measure the angle in degree, minute and second is called sexagesimal सिस्टम। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें एंगल को हम 3 तरह से मेजर करें, डिग्री में, मिनट में और सेकंड में, उसको हम सिस्टम को हम क्या कह देते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम कह देते हैं। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम डालो किसी चीज़